पूरे भारत में भोले भंडारे भगवान शिव के अनेकों मंदिर स्थित है, जिसमें से कुछ के बारे में हम सभी जानते हैं। लेकिन आज मैं आपको भगवान शिव के 5 ऐसे अद्भुत शक्तिशाली मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में आप शायद कम सुना होगा, जिनके बारे में आप सुनकर धन्य हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यौगिक विज्ञान के अनुसार हमारा शरीर और ये सारा अस्तित्व 5 तत्वों से मिलकर बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही वो 5 तत्व हैं जो इस शरीर, धरती और ब्रह्मांड में समस्त सृष्टि के आधार हैं। दक्षिणी भारत में हमारे पूर्वजों ने इन 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करने के लिए 5 शानदार मंदिर भी बनाए हैं। ये 5 प्राचीन मंदिरों को पंचभूत स्थल कहलाते हैं, जिनका निर्माण मानव चेतना को विकसित करने के एक माध्यम के रूप में किया गया था। हर एक मंदिर का निर्माण 5 विशेष तत्वों में से एक विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। दक्षिण भारत में स्थित पंचभूत स्थल का सभी 5 प्राचीन मंदिरों भगवान शिव को समर्पित है। श्री कालहस्ती मंदिर में वायु तत्व, कांचीपुरम में पृथ्वी तत्व, तिरुवन्नामलाई में अग्नि तत्व, चिदम्बरम में आकाश तत्व एवं तिरुवनाईकवल में जल तत्व प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी मंदिरों का निर्माण लगभग 3500 साल पहले मानव चेतना को विकसित करने के एक माध्यम के रूप में किया गया था। इन 5 मंदिरों में से श्री कालहस्ती मंदिर आंध्र प्रदेश में और एकांबरेश्वर, अरुणाचलेश्वर, तिले नटराज और जम्बुकेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। 5 मंदिरों का निर्माण यौगिक विज्ञान के अनुसार किया गया है एवं सभी मंदिर एक दूसरे के साथ एक विशेष प्रकार के भौगोलिक अलाइनमेंट में है। प्रसिद्ध कालहस्तेश्वर मंदिर, जो पंच महाभूत में वायु से जुड़ा है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति के पास श्री कालहस्ती शहर में स्थित है। इस मंदिर में भगवान शिव वायु लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है। कालहस्तेश्वर भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। ये मंदिर तिरुपति से 36 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण, शिव पुराण और लिंग पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। कालहस्तेश्वर मंदिर का निर्माण स्वर्णमुखी नदी के किनारे एक पहाड़ी के सिरे को काटकर किया था। इस मंदिर में भगवान कालहस्तेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा वायु तत्व के लिए की गई थी। ये मंदिर राहुकाल पूजा के लिए खास महत्व रखता है। यहाँ भगवान कालहस्तीश्वर के संग देवी ज्ञान प्रसूनम्बा भी स्थापित हैं। लगभग 2000 वर्षों से इसे दक्षिण कैलाश या दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कालहस्ती नाम में श्री का तात्पर्य मकड़ी से, कला का तात्पर्य सर्प से एवं हस्ती का तात्पर्य हाथी से जुड़ी है। माना जाता है कि इन्हीं 3 जानवरों ने यहाँ शिव जी की पूजा की थी और फिर उन्हें मुक्ति मिल गई। मंदिर का अंदरूनी भाग 5वीं शताब्दी का बना है और बाहरी भाग बाद में 12वीं शताब्दी में निर्मित है। मंदिर के पार्श्व में तिरुमले की पहाड़ी दिखाई देती है और मंदिर का शिखर विमान दक्षिण भारतीय शैली का सफेद रंग में बना है। इस मंदिर के 3 विशाल गोपुरम हैं, जो स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम हैं। मंदिर परिसर में 100 स्तंभों वाला मंडप है, जो मंदिर को अनोखा बनाता है। एकांबरेश्वर मंदिर, जो पृथ्वी लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित सबसे भव्य ऐतिहासिक शिव मंदिर है। भगवान शिव को यहाँ पृथ्वी तत्व के रूप में पूजा जाता है। एकांबरेश्वर का अर्थ है आम के पेड़ के देवता। भगवान शिव का लिंग एक आम के पेड़ के नीचे स्थित है। ये मंदिर का पेड़ या स्थल विरुक्षम 3500 साल पुराना वृक्ष 4 वेदों का प्रतीक है और 4 अलग अलग स्वाद वाले आम देता है। गर्भगृह में 1008 शिव लिंगम की मूर्तियां स्थापित है। ये विशाल शिव मंदिर भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो मंदिर का उल्लेख 300 ईसा पूर्व के शास्त्रीय तमिल संगम साहित्य में मिलता है। मंदिर में 23 एकड़ से अधिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें 5 परिक्रम हैं। इसमें 1000 स्तंभों वाला सभा मंडप है, जिसे विजयनगर के राजाओं ने बनवाया था। मंदिर के प्रांगण में विष्णु, गणेश और बहुत से छोटे मंदिरों भी हैं। इस 1000 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण पल्लव, पांड्या और चोल वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। अरुणाचलेश्वर मंदिर या अन्नामलायार मंदिर, जो अग्नि लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है, भारत के तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई शहर में अन्नामलाई पहाड़ियों के तल पर स्थित है। उत्कृष्ट वास्तुकला को प्रदर्शित ये विशाल हिंदू मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को यहाँ अग्नि लिंगम के रूप में दिखाया गया है। अरुणाचलेश्वर मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। मंदिर के परिसर में 5 शिव मंदिर हैं, यानी कि भूमि, जल, वायु,
आकाश और आग, जो प्राकृतिक 5 तत्वों की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व है। यहाँ कई प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार शिव ने खुद को धरती और स्वर्ग को स्पर्श करते हुए अग्नि तत्व के रूप में परिवर्तित किया था। 10 हेक्टेयर में फैला हुआ ये मंदिर परिसर भारत में सबसे बड़ा है। 4 गेटवे टावर के साथ मंदिर में कई पवित्र स्थान हैं, जिनमें अन्नामलाइया और उन्नामुलाई अम्मन सबसे प्रमुख हैं। सबसे ऊंचा पूर्वी टावर है, जिसमें 11 मंजिलें और 66 मीटर की ऊंचाई है। नायकर वंश के शिवप्पा नायकर द्वारा निर्मित ये टावर भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टावरों में से एक है। मंदिर परिसर में कई सभा मंडप हैं। सबसे उल्लेखनीय विजयनगर काल के दौरान निर्मित 1000 स्तंभों वाला सभा मंडप है। थिल्लई नटराज मंदिर, जो आकाश लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित एक सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव यहाँ प्रणव मंत्र ओम के आकार में विराजमान है। यही वजह है कि आराधक इसे सबसे अहम मानते हैं। चिदम्बरम भगवान शिव के 5 क्षेत्रों में से एक आकाश क्षेत्र का पवित्र स्थल है। थिल्लई नटराज मंदिर चिदम्बरम के केंद्र में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, जिसे चिदम्बरम नटराज मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर भगवान नटराज या नृत्य करने वाले देवता को समर्पित है, जो शिव का एक रूप है। 40 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये प्रतिष्ठित और विशाल हिंदू मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब चिदम्बरम चोल राजवंश की राजधानी थी। ये दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिर परिसरों में से एक है। ये मंदिर शैव धर्म तीर्थ परंपरा में 5 प्राथमिक लिंगों में से एक है। इसे हिंदू धर्म के सभी शिव मंदिरों में सबसे सूक्ष्म माना जाता है, जहां मंदिर का हर इंच, स्तंभ और गोपुरम जटिल सजावटी काम से ढका हुआ है। चिदम्बरम की आत्मा पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार के एक समृद्ध इतिहास से गुजरी है, जिसके परिणाम स्वरूप ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित वास्तुशिल्प रूप से ध्वनि स्मारकों में से एक है। जम्बुकेश्वर मंदिर, जो जल लिंगम का प्रतिनिधित्व करता है, भारत में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम द्वीप में स्थित है। इसे तिरुवनायकवल शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। 18 एकड़ के क्षेत्र में फैला मंदिर जम्बुकेश्वर को समर्पित है, जो भगवान शिव का एक रूप है। जम्बुकेश्वर मंदिर पंचभूतों में से एक है, जहां भगवान यहाँ पानी का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में एक भूमिगत जलधारा है, उसमें से हमेशा ही जलधारा निकलती रहती है। मंदिर का निर्माण लगभग 1800 साल पहले चोल राजा कोकेंगलन द्वारा कराया गया था। मंदिर के अंदर 5 प्रांगण मौजूद हैं। 1000 पिलर्स सभा मंडपम मंदिर परिसर के भीतर स्थित है। पौराणिक इतिहास के अनुसार इस स्थान पर माता पार्वती देवी अखिलंदेश्वरी के रूप में भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने कावेरी नदी के जल से लिंगम का निर्माण किया था। यही कारण है कि इसे अप्पू लिंगम कहा जाता है। देवी ने लिंगम की स्थापना एक जम्बू वृक्ष के नीचे की थी, इसीलिए यहाँ भगवान शिव को जम्बुकेश्वर के नाम से जाना गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिया और शिव ज्ञान का बोध कराया। मंदिर में मूर्तियों को एक दूसरे के विपरीत स्थापित किया गया है। इस तरह के मंदिरों को उपदेशा स्थलम कहा जाता है। इस मंदिर में देवी पार्वती एक शिष्य और जम्बुकेश्वर एक गुरु के रूप में मौजूद है। ये था विश्व के प्रसिद्ध पंचभूतम पुण्य क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण। हमारा अगले वीडियो में और एक विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर का कहानी हम पेश कर रहे हैं। उस अमेजिंग वीडियो को देखना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।